Assalamualaikum everyone. Welcome back to our English speaking course day 4. I hope you all are doing well. In today's class, we are going to learn a very important topic, be verb in present. Am, is, are. We will learn how to use them in sentences and then we will practice together. So, let's begin today's class. तो आज हम देखने वाले हैं बी वर्ब प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के बी वर्ब कौन से हैं देखिए, एम, इज और आर। एम, इज, आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस में भी होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। जब हमें ये बताना हो कि कोई भी चीज़ या कोई इंसान या जगह उसकी हमको उसकी क्वालिटी या खासियत या उसकी विशेषताएं या उसका मकाम बताना हो, उसकी पोजीशन बतानी हो, तो हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं। कब कब? जब किसी पर्सन यानी इंसान, कोई प्लेस यानी जगह, या फिर कोई थिंग या फिर चीज़, थिंग यानी चीज़, इनका हमें स्थान या उसकी विशेषताएं यानी क्वालिटी बताने के लिए, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का स्थान या विशेषताएं बताने के लिए हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं। स्थान यानी क्या? मकाम। और विशेषता यानी उसकी खासियत यानी क्वालिटी। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट में एम, इज, आर का यूज़ करते हैं। Whenever you make any sentence of बी वर्ब, जब भी आपको बी वर्ब का कोई सेंटेंस बनाना हो, तब एम, इज, आर का यूज़ कैसे करेंगे? You simply use subject, then you use am, is, are, and then you have to write object. Okay, subject, then am, is, are, and then object. अब देखते हैं एम का यूज़। अब हमको ये समझना है कि एम का यूज़ हम किसके साथ करते हैं। तो एम का यूज़ हमें हमेशा करना है सिर्फ आई के साथ में। आई के साथ एम का यूज़ होगा, आई एम। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ नहीं होता, ये याद रखना है आपको। आई एम क्या होगा? बोलिए, आई एम। बोलिए, आई एम। ओके, वेरी गुड। आई एम। अगर आपको बोलना है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ या फिर मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक मैं स्टूडेंट हूँ, तो कैसे कहेंगे हम? आई एम अ स्टूडेंट। इसके अलावा आपको कहना है मैं खुश हूँ, तो कैसे कहेंगे? आई एम हैप्पी। है ना, इसमें वर्ब नहीं होता। आई एम स्टूडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इस तरह से हमको आई का यूज़, आई के साथ में एम का यूज़ करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं ईज का इस्तेमाल। ईज का यूज़ ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी एक सिंगल नेम हो, जैसे अली। तो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम, इसके साथ में हमको यूज़ करना है इज़ का। हम ऐसा नहीं कह सकते ही एम, शी एम या ही आर, शी आर, ऐसा नहीं। ही
इज, क्या कहेंगे? ही इज, बोलिए ही इज, शी इज, इट इज एंड अली इज। रिपीट कीजिए, ही इज, शी इज, इट इज, अली इज। वेरी गुड। अब आप ही किसके लिए यूज होता है बोलिए? ही होता है अगर लड़का हो कोई तो वो अगर कहना है हमको लड़के के लिए तो ही का यूज होता है। शी का यूज कब होता है? अगर लड़की के लिए वो कहना है वो, तो लड़की हो तो शी का यूज होता है। बेजान चीज़ या फिर कोई जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए ईट का यूज होता है, और ये है सिंगल नेम। तो ही इज अ बॉय, वो लड़का है। शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। इट इज अ टेबल, यह टेबल है। अली इज वेरी इंटेलिजेंट, अली बहुत होशियार है। इस तरह से आपको याद रखना है। ही, शी, इट के साथ में या फिर सिंगल नेम हो तो उसके साथ में हमको क्या लगाना है? इज लगाना है। और आई के साथ में हमेशा एम लगेगा। ये बिल्कुल क्लियर याद रखना है आपको। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर का यूज़। तो हमको आर का यूज़ कब करना है? जब यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन्स हो। यानी एक से ज़्यादा नाम हो, तब हमको इसके साथ में आर का यूज़ करना है। ओके, याद रखना है इन सब चीज़ों को। यू आर, वी आर, दे आर या फिर कोई ज़्यादा, एक से ज़्यादा नाम हो तो आर का यूज़ करना है। तो देखिए, अगर हमको कहना है तुम सही हो तो हम क्या कहेंगे? यू आर राइट। अगर हमको कहना है वी, अगर हमको कहना है हम तैयार हैं तो क्या कहेंगे? हम के लिए वी आर, तैयार के लिए क्या होता है? रेडी। वी आर रेडी। दे, दे के साथ क्या लगेगा हमेशा? आर। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। यानी कि एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा वाले प्लूरल जब सब्जेक्ट आते हैं तब आर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर जब सब्जेक्ट आते हैं तब हम इज का यूज़ करते हैं, और एम का यूज़ सिर्फ हम आई के साथ में करते हैं। ओके, इसके लिए इजी रूल हमको क्या याद रखना है? आई एम, ही, शी, इट, इज, और यू, वी, दे के साथ में आर। ओके, अब आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। रिपीट आफ्टर मी। बोलिए आई एम, बोलिए आई एम। वेरी गुड। ही इज, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर। है ना? इस तरह से याद कीजिए। कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं एक टीचर हूँ। मैं के लिए क्या होगा? आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम। वेरी गुड। आई के साथ क्या होगा? आई एम। एक टीचर, अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ओके, वो डॉक्टर हैं, वो यानी कौन? तो शी आएगा या फिर ही आएगा। शी किस लिए आएगा? अगर लड़की हो तो शी, लड़की हो तो शी, और लड़का हो तो ही।
याद रखना है, लड़की के लिए वो यूज़ करना है तो शी, और लड़का हो तो वो। ओके, वो एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर हम ही ले लेते हैं। ही इज़, ही के साथ हमेशा क्या होगा? इज़। ही इज़ अ डॉक्टर। यह मेरी पुस्तक या फिर किताब है। ये मेरी किताब है। एक के लिए क्या होगा? इट इज़। बेजान चीज़ है ना, निर्जीव वस्तु है, बेजान चीज़ है। बेजान चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे। और इट के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज़ लगेगा। इट एम होगा क्या? नहीं। इट आर होगा क्या? नहीं। इट इज़। इट इज़ मेरी यानी माई। इट इज़ माई बुक। ओके, तुम बहुत अच्छे हो, है ना? अच्छे हो ना तुम? बहुत अच्छे हो तुम। पढ़ाई करते हो, वक्त पर होमवर्क कंप्लीट करते हो, है ना? बहुत अच्छे हो। यू आर, यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर वेरी गुड। हम तैयार हैं। हम के लिए क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। वी के साथ हमेशा लगेगा आर। वी आर रेडी। ओके, अब हमने क्या देखा? क्या कोई पर्सन, थिंग या फिर प्लेस, इसकी कोई खासियत या मकाम बताना हो या सिचुएशन बतानी हो, तब हम एम इज़ आर का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर पर्सन के लिए किस तरह से यूज़ होता है। तो अली होशियार है। तो अली के लिए, अली क्या है? सिंगल नेम है ना? तो सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? इज़ का यूज़ करेंगे। ओके, अली इज़ इंटेलिजेंट। वह मेरी बहन है, यानी क्या? वो मेरी बहन है। वो कौन? अभी बहन है तो क्या आएगा? ही आएगा कि शी आएगा? शी आएगा। शी, लड़की है तो शी, और भाई अगर होता तो क्या आया होता? ही। शी इज माय सिस्टर। ओके, शी इज माय सिस्टर। हम बहादुर है। हो क्या आप लोग बहादुर? बोलिए, बहादुर हो क्या? हाँ। वी आर, बहादुर के लिए क्या लफ्ज़ है? ब्रेव। क्या है? ब्रेव। अब आपको क्या करना है? जो भी मुश्किल लफ्ज़ जो आपको नहीं पता, उन लफ्ज़ों को इस नोटबुक, जो भी नोटबुक आपने की है इसके लिए, तो उस नोटबुक के बैक साइड में या फिर किसी पेज पर वो जो मुश्किल लफ्ज़ है उनको लिखकर उसके मीनिंग लिखने हैं और उसकी स्पेलिंग लर्न करनी है। ओके, वी आर ब्रेव यानी क्या? हम बहादुर हैं। तुम मेहनती हो। तुम के लिए क्या है? बोलिए, यू। वेरी गुड। यू आर, यू के साथ हमेशा आएगा आर। यू आर। अब मेहनती के लिए क्या है? हार्ड वर्किंग। क्या है वर्ड? हार्ड वर्किंग। आप लोग हो क्या मेहनती? बोलिए, पढ़ाई करते हो वक्त पर? करते हो ना? तो तुम भी मेहनती हो, और जो लोग मेहनती होते हैं उनको कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैं खिलाड़ी हूँ। मैं के लिए क्या होगा? आई। आई के साथ हमेशा लगेगा एम। आई एम। और खिलाड़ी के लिए क्या वर्ड है? प्लेयर। आई एम प्लेयर। ओके, इस तरह से हमने देखा ये पर्सन के लिए। ओके, देखिए किस तरह से यूज़ होता है। एम इज़ आर कहाँ यूज़ होता है ये आपको याद रखना है। देन वी विल टॉक अबाउट थिंग। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? थिंग यानी चीज़ों के बारे में।
तो चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज़ का हमको वहाँ पर बताना होता है, किसी चीज़ के बारे में हमको बताना होता है, तो इज़ और आर का यूज़ होता है। लेकिन इज़ का यूज़ कब होता है और आर का यूज़ कब होता है, ये हमको जानना ज़रूरी है। तो जब दो टाइप की चीज़ होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। कैसी होती है? एक काउंटेबल, यानी कि हम उसको गिन सकते हैं, और एक होती है अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल होती है, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, कोई भी चीज़ है ना जिसको हम गिन सकते हैं, तो अगर एक हो तो उसके लिए हम ईज़ का यूज़ करेंगे, है ना। ईज़ एक हो तो सिंगल, और ज़्यादा हो तो आर का यूज़ करेंगे। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि काउंटेबल नाउन के साथ में हम कभी ईज़ का भी यूज़ करते हैं और कभी आर का भी यूज़ करते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि है वाटर, तो पानी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज कंसिडर एज अ सिंगुलर नाउन। समझ रहे हो बात को? अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, जैसे कि वाटर हुआ, दूध हुआ, चाय, तो ये हम इसको गिन नहीं सकते, है कि नहीं? क्या आप गिन सकते हो क्या? 1 किलो वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, से गिन नहीं सकते उसको। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन में समझे जाते हैं। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या लगाना है? सिर्फ ईज लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ ईज लगाना है। तो देखिए, दूध, दूध कैसा है? ठंडा है। पर दूध काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बोलिए। दूध है अनकाउंटेबल, तो इसलिए हमको क्या लगाना होगा? इसके साथ में ईज लगाना होगा। दूध के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मिल्क। और इसके लिए लगाना है हमको मिल्क इज। कैसा है दूध? मिल्क इज कोल्ड। चाय गरम है, चाय कैसा है? ये भी अनकाउंटेबल है, तो टी इज हॉट। पेड़ बहुत बड़ा है, यानी क्या? दरख्त बहुत बड़ा है, तो ट्री इज वेरी बिग। कमरा साफ है, रूम इज क्लीन। ओके। और अगर काउंटेबल नाउन एक से ज़्यादा हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ओके। अब देखते हैं प्लेस, यानी कोई जगह। प्लेस यानी क्या? जगह के बारे में हमको कुछ कहना हो तब। अब देखिए, मुंबई बड़ा शहर है, तो मुंबई कैसा शहर है? बड़ा शहर है। उसकी हमको क्वालिटी बतानी है, बड़ा है। तो मुंबई इज वेरी बिग सिटी। अब यहाँ पर बहुत नहीं दिया, इसलिए हमको वेरी नहीं लगाना है। क्या लगाना है? मुंबई इज बिग सिटी। ओके। भारत मेरा देश है, भारत मेरा मुल्क है। क्या कहेंगे हम? इंडिया इज माय कंट्री। है ना? है कि नहीं आसान? बोलिए। बिल्कुल आसान है। ओके। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि हम इसमें वर्ब की प्रैक्टिस भी ले रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 10 वर्ब्स लिए हैं, लेकिन इस बार से हम सिर्फ 5 वर्ब्स, रोज़ के हर एक वीडियो में हम 5 वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसको लर्न कर सको। ओके। तो नो, KNOW, नो, इसको क्या पढ़ना है? नो के जो होता है वो साइलेंट है, तो नो यानी क्या? जानना। उसका सेकंड फॉर्म है न्यू और थर्ड फॉर्म है नोन। ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। थिंक यानी सोचना। थिंक यानी क्या? सोचना। उसका सेकंड फॉर्म है थॉट
थर्ड फॉर्म भी है थॉट। स्पीक, स्पीक यानी क्या, बोलना या कहना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। देन राइट, राइट यानी लिखना। राइट, रोट, रिटन। फील यानी एहसास करना, एहसास होना। फेल्ट और फेल्ट। तो आपको ये कैसे याद करना है, देखिए, नो न्यू नोन, है ना। नो न्यू नोन, थिंक थॉट थॉट, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट रोट रिटन, फील फेल्ट फेल्ट। इस तरह से आपको जल्दी से याद होगा। ओके, अब लास्ट में क्या होता है, होमवर्क, जो कि आपको बहुत पसंद है ना। तो आपको होमवर्क करना है। वह मेरा भाई है, वह मेरी माँ है, तुम बहुत सुंदर हो यानी कि खूबसूरत हो, यह मेरा पेन है और तुम मेरे दोस्त हो। इतने 5 सेंटेंस आपको इंग्लिश में बनाने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड ट्राई टू यूज़ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ। Inshallah, I will see you in the next class with a new topic. Thank you for watching. Take care and Allah Hafiz.